दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया व्हाट इज़ फिज़िक्स, तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मैटर। ये भी फिज़िक्स का एक पार्ट है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हम इस टॉपिक पे। एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास इज़ कॉल्ड अ मैटर। यानी कि ये कहना क्या चाहता है, मैटर क्या है आपके अकॉर्डिंग। ये कहना चाहता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ जो अपना एक एरिया घेर रही है एंड हैज़ अ मास, और उसका एक मास भी है। मास यानी कि वजन, इज कॉल्ड अ मैटर। तो ऐसी कोई वस्तु जो एक एरिया घेर रही है और उसका एक वजन भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। चलिए आगे देखते हैं। दिस मीन्स दैट एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स हैज़ अ मास, यानी कि दुनिया के अंदर जो भी कोई चीज़ एग्जिस्ट है हमारे यूनिवर्स के अंदर और उसका मास भी है एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो जगह भी घेर रही है, तो वो क्या है, मैटर। हमारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका वजन भी है और वह एरिया भी घेर रही है। देयरफॉर फिजिक्स इज यूज टू स्टडी एवरी फिनोमिना इन दिस यूनिवर्स। और फिजिक्स हमें अरे या क्या काम आती है, वह किस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनके फिनोमिना के ऊपर स्टडी करने के लिए काम आती है। यानी कि फिजिक्स हमें बताती है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर कितने प्रकार की चीज़ें हैं और वह किस किस तरह की है, और यह उन्हीं के ऊपर स्टडी करती है, यानी कि उन्हीं के बारे में हमें बताती है। और हमारा अगला टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर है वो कितने तरह के होते हैं। जो मैटर है वो 5 तरह के होते हैं। कौन से वो आपके सामने मैंने दिए हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, एंड फिफ्थ है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जब सॉलिड फॉर्म में मैटर होता है हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड कंडीशन के अंदर जैसे कोई पत्थर ले लीजिए या कुछ भी ऐसा मटेरियल जो फिक्स हो, जिसका वॉल्यूम भी फिक्स हो और उसकी शेप भी फिक्स हो, इस कंडीशन के अंदर वह सॉलिड होता है। और इसकी फिक्स शेप होती है और वॉल्यूम होता है, यानी कि इसका वजन भी फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होती है। सेकंड आता है हमारा लिक्विड। लिक्विड के अंदर क्या फ़र्क है, हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है बट इट टेक अ शेप, यह अपनी शेप को चेंज कर लेता है। जैसे कि आप वाटर को ले लीजिए, हमने एक ग्लास के अंदर वाटर को डाला हुआ है एंड उसके बाद में उसी वाटर को हमने एक जग में डाल दिया, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, उसका वॉल्यूम तो सेम रहा, वॉल्यूम सेम है बट उसने क्या किया, अपनी शेप को चेंज कर लिया। वॉल्यूम सेम है, वज़न सेम है, लेकिन उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया। तीसरा है हमारे सामने गैस। अब गैस की कंडीशन के अंदर अब क्या कहता है मैटर, गैस की कंडीशन मैटर ये कहता है कि हैज़ अ नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऑक्सीजन को ले लीजिए, हवा को, या किसी भी तरह की अदर गैसेस को लीजिए, बट इसको कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखा जा सकता है। और स्टेट ऑफ मैटर का चौथा पार्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब है हाई एनर्जी स्टेट वेयर एटम आर आयोनाइज्ड। जब एटम के ऊपर हाई एनर्जी अप्लाई की जाती है तो वो क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड हो जाने का मतलब क्या है, प्लाज्मा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें गैस के एटम आयोनाइज हो जाते हैं एंड इसे फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर भी कहा जाता है। इसे फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर भी कहा जाता है, फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर भी कहा जाता है, क्योंकि यह सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों से अलग है प्लाज्मा। क्यों अलग है, क्योंकि क्योंकि जब सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वह किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में। और जब लिक्विड को गर्म किया जाता है तो वह किस फॉर्म में आ जाता है, गैस की फॉर्म में।
और जब फर्दर गैस को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो किसकी फॉर्म में आ जाता है? प्लाज्मा की फॉर्म में। तो इसलिए प्लाज्मा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों से बिल्कुल अलग है। प्लाज्मा में फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन दोनों अवेलेबल होते हैं एंड दोनों इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। एंड इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह कंडक्टिव मटेरियल होता है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर जैसे डिस्कस किया था, कंडक्टिव एंड नॉन कंडक्टिव मटेरियल। जो कंडक्टिव मटेरियल होते हैं उनके अंदर इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, और जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। और एक और होते हैं साथ में सेमी कंडक्टिव मटेरियल। सेमी कंडक्टिव मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, लेकिन किस कंडीशन में कर सकती है? कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, लेकिन बट हम उसके अंदर कुछ चेंजेस करें, फिर उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो कर सकती है। जैसे कि कोई सूखी लकड़ी ले लीजिए, किसी सूखी लकड़ी को हम गीला कर दें, जब तक वो सूखी है तब तक उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, बट अगर हम उस लकड़ी को गीला कर दें, उसके अंदर कुछ चेंज कर दें, तो उसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो जाएगी। तो यह क्या है? सेमीकंडक्टिव मटेरियल। तो यह होता है प्लाज्मा। अगला है हमारा 5वां पार्ट मैटर का, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हमें क्या कहता है? अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर वेयर पार्शियल बिहेव एज अ सिंगल क्वांटम एंटिटी। और इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो वह क्या बनाते हैं? एक इवन नंबर बनाते हैं। यानी कि जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं तो उनका जो कुल सम है वह एक इवन नंबर होना चाहिए। उनका सम क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। मुझे पता है कि आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया होगा यहाँ तक इस पॉइंट के बारे में। व्हेन अ गैस ऑफ बोसोन at low density is closed at the temperature very close to absolute zero। कितना जीरो है? जीरो से हम समझते हैं -0 डिग्री। नहीं, जो बोसोन गैस है इसको माइनस से भी -डिग्री के ऊपर ठंडा किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। कितना? मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है और उसके आगे माइनस लगाया हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि इस बोसोन गैस को कितना ठंडा किया जाता है, किस किस माइनस टेम्परेचर पे रखा जाता है। अंडर जीरो द बोसोन लॉस हेयर आइडेंटिटी एंड बिहेव लाइक अ सिंगल एटम। तो ये क्या कहता है? इस कंडीशन के अंदर जब हम बोसोन गैस को माइनस अंडर कोल्ड करते हैं, बिल्कुल ठंडा करते हैं, तो यह अपनी आइडेंटिटी खो देता है और यह एक नई फॉर्म में आ जाता है। कैसी फॉर्म में? यह एक ऐसी फॉर्म में आ जाता है जैसे ये खुद को ऐसा समझता है कि यह एक सिंगल एटम है। यह एक सिंगल एटम है, यानी कि ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है। और बोसोन का मतलब क्या है? बोसोन का मतलब यह है कि इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों मिला के एक इवन नंबर बनाते हैं, तब यह बोसोन गैस कहलाती है। अदरवाइज अगर यह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलाकर एक इवन नंबर ना बनाए, इवन नंबर बनाने की बावजूद यह ऑड नंबर बनाए, तो यह किस कंडीशन के अंदर आएगी? यह आएंगे फर्मियन की कंडीशन में। तो इस कंडीशन में अगर यह ऑड नंबर क्रिएट करते हैं तो यह बोसोन नहीं कहलाते और यह इस कंडीशन में भी नहीं आते। यह एक फर्मियन की कंडीशन के अंदर तब्दील हो जाते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे टॉपिक आपको क्लियरली समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी भी पॉइंट पे किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके अकॉर्डिंग किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आपको रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ हमें वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो चाहे कितनी पुरानी हो, अगर आपको इस टॉपिक में लेके आप किसी भी चीज़ को डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू, एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।